Hey everyone, welcome back to the channel. If you are new here, I'm Sumit and this is where we dive into IT and CS with CWS IT. Today's video is all about flowchart and by the end you will know exactly what is flowchart and how does it work. So without wasting a time, let's start. Now see, a flowchart is a type of diagram that represent a workflow or a process. What I'm saying? A flowchart is a type of diagram that represent a workflow और a process. इसका मतलब ये है कि जो फ्लो चार्ट है वो एक प्रकार का डायग्राम होता है जो कि किसी वर्कफ्लो को या फिर किसी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है. ठीक. अ फ्लो चार्ट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज डायमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू सॉल्विंग अ टास्क. ठीक, जैसा कि हमने एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में कि वो क्या होता है, वो किसी भी टास्क को सॉल्व करने का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, एक अप्रोच होता है. सेम सेम जो है फ्लो चार्ट भी हमारा होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग किसी भी टास्क को और उसका जो प्रोसेस होता है सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो होता है उसको हम लोग यहाँ पे बॉक्सेस और कुछ सिंबल्स का यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं. ठीक है, एल्गोरिथम में सब कुछ रिटर्न फॉर्मेट में होता है, लेकिन फ्लो चार्ट में जो चीज़ें होती हैं, जो प्रोसेस होते हैं वो डायग्राम के शेप में होते हैं, डायग्राम के रूप में होते हैं. ठीक है, ग्राफिक्स के रूप में होते हैं बेसिकली. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है जहाँ पे कुछ कोई प्रोग्राम होगा वो स्टार्ट होगा. ठीक है, और कुछ यहाँ पे प्रोसेस दिया जाएगा, इनपुट दिया जाएगा. ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ सेकेंड प्रोसेस चलेगा. अगर कोई कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है तो यहाँ सेकेंड प्रोसेस चलेगा. ठीक है, और फिर प्रोग्राम यहाँ से चलने के बाद प्रोग्राम हमारा यहाँ पे देखिए रुक जाएगा. अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है, मतलब कि कंडीशन नो होती है, फॉल्स होती है, तो थर्ड प्रोसेस चलेगा और प्रोग्राम हमारे यहाँ पे फिर रुक जाएगा. ठीक है, इनपुट प्रोसेस होने के लिए डेटा हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट से इसको मिल जाएगा. ठीक है, क्या बताए हैं, देखिए फिर से देखिए. मान लीजिए कोई हमारे पास प्रोग्राम है, वो हम उसको स्टार्ट करेंगे. ठीक है, स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम तो उसको कुछ ना कुछ डेटा चाहिए प्रोग्राम को स्टार्ट होने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए. तो डेटा उसको कहाँ से देंगे, डेटा उसको हम लोग डॉक्यूमेंट से देंगे. ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट सेक्शन है. यहाँ पे हमने इसको ऐसे देखिए डेटा दिया, ये एरो का सिंबल यहाँ पे लगा हुआ है. ठीक, यहाँ पे डेटा इनपुट मिला, वो प्रोसेस किए. ठीक, हो सकता है प्रोग्राम में कोई कंडीशन भी दी गई हो इधर साइड में, हो सकता है कोई कोई कंडीशन दी गई हो. तो कंडीशन जब दी गई होगी तो या तो कंडीशन वो फुलफिल होगी या तो फिर वो नहीं होगी. ठीक है ना. अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रही है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, मतलब कि अगर कंडीशन वो ट्रू है, तो आपका सेकेंड प्रोसेस कंप्लीट होगा और कंप्लीट होने के बाद प्रोग्राम हमारे यहाँ पे जो है स्टॉप हो जाएगा, एंड हो जाएगा. लेकिन अगर कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होती है तो हमारा थर्ड प्रोसेस चलेगा और प्रोसेस चलने के बाद प्रोग्राम हमारे यहाँ पे वो भी एंड हो जाएगा. ठीक है, ये है कुछ फ्लो चार्ट है जहाँ पे हमने किसी भी टास्क को सॉल्व किया है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में. ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लो चार्ट बोलते हैं. ठीक, समझ में आया, क्या बोलते हैं इसको, फ्लो चार्ट बोलते हैं. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. ठीक, देखिए क्या बोला है, फ्लो चार्ट किसी प्रोग्राम को डिजाइन करने का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. ठीक है, अभी हमने बताया आपको कि फ्लो चार्ट क्या है, किसी भी प्रोग्राम को डिजाइन करने का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. इसकी हेल्प से किसी प्रोग्राम को सॉल्व करने का डायग्राम रेडी करते हैं. इसमें वेरियस टाइप के सिंबल्स का यूज करते हैं. फ्लो चार्ट के हेल्प से जो है हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक डायग्राम उसका रेडी किया जाता है कि कोई कार्य है, कोई टास्क है हमारे पास, उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे या उसको सॉल्व करने के कितने मेथड्स हो सकते हैं और प्रत्येक मेथड का क्या क्या स्टेजेस और स्टेप्स होंगे. तो वो सारी चीज़ें, सारा डायग्राम, सारा प्रोसेस हम लोग एक फ्लो चार्ट के माध्यम से उसको शो करते हैं. ठीक है, तो फ्लो चार्ट जब हम लोग डिज़ाइन करेंगे तो उसमें कुछ सिंबल्स का यूज किया जाता है, बॉक्सेस का यूज किया जाता है, और उन बॉक्सेस को जो है यहाँ पे एरोस की हेल्प से कनेक्ट किया जाता है. ठीक है, देखिए तो कुछ एक पहला एरो है हमारा, पहला सिंबल है हमारे यहाँ पे ओवेल. ठीक, ओवेल हमारा कौन सा है, ये हमारा जो है ओवेल है. ठीक,
ओवल का काम क्या होता है? ओवल का काम होता है प्रोग्राम को स्टार्ट करना और प्रोग्राम को स्टॉप करना। ओवल के सिंबल से हम लोग दो चीज दिखाएंगे, प्रोग्राम का स्टार्ट होना और प्रोग्राम का स्टॉप होना। ठीक। फिर दूसरा सिंबल हमारे पास पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का काम होता है इनपुट लेना और आउटपुट देना। ठीक है, पैरेललोग्राम कहाँ पर हमारा? ये है हमारा पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमारा जो है पैरेललोग्राम है यहाँ पे। ठीक है, देखिए पैरेललोग्राम जो है रेक्टेंगल नहीं होता है, थोड़ा सा ऐसे तिरछा होता है। ठीक है, पैरेललोग्राम का काम होता है इनपुट लेना और आउटपुट देना। ठीक। और थर्ड है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल काम होता है प्रोसेसिंग करना। ये हमारा यहाँ पे रेक्टेंगल है, इसका काम होगा प्रोसेस करना, जैसे C=A+B, वो वाली चीजें। ठीक है। और डिसीजन बॉक्स, डिसीजन बॉक्स कहाँ है हमारा? कंडीशनल बॉक्स। ये है हमारा डायमंड बॉक्स है। ठीक, इसका काम होगा कंडीशन देने के लिए, इसका यूज हम लोग करेंगे डायमंड बॉक्स का। ठीक। फिर फ्लो लाइंस दिया दिया गया है यहाँ पे, ये जो हमारा एरो बना है, अप डाउन लेफ्ट राइट, इसको बोलते हैं फ्लो लाइंस। ठीक। और लास्ट में एक कनेक्टर दिया गया है, ये सर्कल। ठीक, सर्कल का काम होता है कनेक्ट करने का। ठीक है, ये तो कुछ शेप्स हैं, बॉक्सेस हैं, जिनका यूज हम लोग फ्लो चार्ट बनाने में करेंगे। ठीक है, ओवल है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, डिसीजन बॉक्स है, फ्लो लाइंस है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? फ्लो चार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड नोटेशन used to demonstrate the program control and flow graphically that makes a user more comprehensive and easier to understand। क्या बता रहा है? वही चीज बता रहा है कि फ्लो चार्ट क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, एक प्रकार का जो है नोटेशन होता है। ठीक है, प्रोग्राम को डिजाइन करने का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसकी हेल्प से हम किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने का डायग्राम करते हैं। ठीक है, कोई भी हमारे पास टास्क होगा, कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम होगा, कोई भी हमारे पास प्रोग्राम होगा, उसको सॉल्व करने का यहाँ पे एक डायग्राम रेडी करेंगे कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और हर एक बॉक्सेस के, हर एक सिंबल के अपने अपने मायने होते हैं, जो प्रोग्राम को सॉल्व करने में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक। जिससे हमारा जो प्रोग्राम है उसका जो कंट्रोल है, प्रोग्राम का जो लॉजिक है, वो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है फ्लो चार्ट के माध्यम से। जैसे एल्गोरिथम के माध्यम से हमारा लॉजिक क्लियर होता है, कंसेप्ट क्लियर होता है कि कौन सा स्टेप इसके बाद आएगा, कि इसके बाद क्या चीज़ होना चाहिए, क्या एक्शन परफॉर्म होगा, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे दिखाते हैं। सेम यहाँ पे हम लोग डायग्राम के माध्यम से दिखाते हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है कि शुड कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड एंड एक्सेप्टेबल सिंबल्स। ठीक है, जो हमारे जो सिंबल्स हैं वो स्टैंडर्डाइज होने चाहिए और एक्सेप्टेबल होने चाहिए। मतलब कि जो कि यहाँ पे डिफाइंड हमने किए हैं, यही होने चाहिए, कि आप यहाँ पे अपने मन से डायग्राम्स को, बॉक्सेस को ले नहीं सकते। ठीक। थर्ड बोला है द सिंबल कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड एंड एक्सेप्टेबल टू फ्लो चार्ट रूल्स। ठीक है, सिंबल जो है फ्लो चार्ट के नियमों नियमों के अनुसार उसका सही से यूज किया जाना चाहिए, जो कि फ्लो चार्ट के नियम में बताए गए हैं। ठीक, उनके नियम क्या हैं अभी वो भी बताएंगे। ठीक, आगे देखते हैं कि फ्लो चार्ट हैव शॉर्ट क्लियर एंड रीडेबल स्टेटमेंट्स रिटर्न इनसाइड द सिंबल। ठीक है, क्या बोला है कि शुड हैव शॉर्ट क्लियर एंड रीडेबल स्टेटमेंट्स रिटन इनसाइड द सिंबल। सिंबल के अंदर लिखे छोटे, क्लियर और रीडेबल स्टेटमेंट्स होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंबल्स के अंदर डेटा को लिखेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे देखिए लिखा है ना कि ओवल के अंदर स्टार्ट लिखा हुआ है, रेक्टेंगल के अंदर प्रोसेस इनपुट लिखा हुआ है। ठीक है, डिसीजन के बॉक्स के अंदर डी लिखा हुआ है। तो ये जो अंदर जो डेटा लिखा है, ये आपका क्लियर होना चाहिए और नीट होना चाहिए। नीट मतलब साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, जो कि इजीली रीडेबल रहे और अच्छे से दिखाई दे। ठीक, यही चीज यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इट मस्ट हैव क्लियर लाइन स्टार्टिंग पॉइंट एंड वन एंडिंग पॉइंट। कि फ्लो चार्ट का एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए और एक एंडिंग पॉइंट भी होना चाहिए। जो हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उसका एक जो है लॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए। ठीक ना, एक ऑर्डर को वो फॉलो करना चाहिए। ठीक है, कुछ एक्सेप्टेबल कॉमन कीवर्ड्स होने चाहिए, जैसे कि डेटा को रीड करने के लिए रीड कीवर्ड, इनपुट करने के लिए इनपुट कीवर्ड,
जब हमें आउटपुट मिलेगा तो उसको दिखाने के लिए प्रिंट कीवर्ड या फिर राइट कीवर्ड। ठीक, यहाँ पे तो स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे टी रह गया। ठीक, समझ में आ रहा है कि कुछ कीवर्ड्स होंगे जो हम लोग यूज करेंगे, जैसे कि फ्लो चार्ट एल्गोरिथम में यूज करते हैं ना कि इनपुट ए कॉमा बी। तो वो इनपुट क्या है, वहाँ पे इनपुट वो है हमारा कीवर्ड जो कि लिखा जाता है। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग फिर नीचे लिखते हैं कि आउटपुट सी, तो आउटपुट क्या है, वो भी एक कीवर्ड ही तो है। सेम इसी प्रकार हमारे फ्लो चार्ट में भी कुछ कीवर्ड्स होंगे, जैसे कि रीड, इनपुट, प्रिंट और राइट होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। और जो हमारा कंट्रोल होगा, फ्लो ऑफ कंट्रोल होगा, उसको इंडिकेट करने के लिए हमारे पास एरो भी होने चाहिए। मस्ट हैव एरो इंडिकेटिंग द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक, बहुत इजी है। आगे देखते हैं। अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो सारी चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। ठीक, इसके एडवांटेज देख लेते हैं एक बार कि इसके क्या क्या एडवांटेज हैं। पहला ये है कि कम्युनिकेशन। ठीक है, फ्लो चार्ट की हेल्प से जो है हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही बेटर होता है सिस्टम के साथ। ठीक, दूसरा है इफेक्टिव एनालिसिस। एनालिसिस करने में जो है हमें हेल्प मिलती है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हैं। इफेक्टिव कोडिंग, इफिशियंट कोडिंग, कोडिंग में हमें हेल्प मिलती है। ठीक है, प्रॉपर डिबगिंग, फ्लो चार्ट की हेल्प से हम लोग डिबगिंग में हमें हेल्प मिलती है। और प्रोग्राम मेंटेनेंस, प्रोग्राम मेंटेनेंस में भी हेल्प मिलती है। तो इसके कुछ ये एडवांटेज हैं फ्लो चार्ट के। ठीक, जब एडवांटेज हैं तो इसके डिसएडवांटेज भी होंगे। वो क्या है, कॉम्प्लेक्स लॉजिक। प्रोग्राम जो हमारा बड़ा हो जाएगा तो उसका जो लॉजिक है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जो कि ईजिली समझ में नहीं आएगा। ये दिक्कत है। दूसरा, अल्टरेशंस एंड मॉडिफिकेशंस इशू। मतलब कि अगर आपके फ्लो चार्ट में, अगर हमारे डायग्राम में कोई भी गलती होती है तो हमें उसको फिर से बनाना पड़ जाएगा नया, तो उसको हम लोग मॉडिफाई या फिर अल्टरेशंस नहीं कर सकते हैं। ठीक, रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम, वही हमने यहाँ पे सारी चीज़ बताई हुई है कि हम लोग जो है फ्लो चार्ट की सिंबल्स को टाइप नहीं कर सकते, तो इसका जो प्रोडक्शन है वो एक प्रॉब्लम बन जाता है। ठीक है, समझ में आया? आगे देखते हैं। ठीक, प्रॉफिट देखते हैं इसके क्या क्या प्रॉफिट हैं फ्लो चार्ट के। कि फ्लो चार्ट की हेल्प से प्रॉब्लम का एक अच्छी तरह से एनालिसिस किया जा सकता है, इसलिए इसमें लागत और टाइम की कम बर्बादी होती है। फ्लो चार्ट की हेल्प से हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छी तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। और जब एनालिसिस कर सकते हैं तो इसमें टाइम की हमारी जो है बचत होती है और लागत भी कम लगती है। ठीक, दूसरा बोल रहा है कि प्रोग्राम फ्लो चार्ट एक अच्छे डॉक्यूमेंटेशन के रूप में काम करता है, जिसकी जरूरत वेरियस एम के लिए होती है, जिससे चीज़ें अधिक कुशल बनती हैं। ठीक है, प्रोग्राम फ्लो चार्ट जो है बहुत ही प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के रूप में कार्य करता है। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, जिसके अंदर हमारे सॉफ्टवेयर की सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि सॉफ्टवेयर को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे मैनेज करना है, उसके क्या क्या फीचर्स होंगे, कैसे उसको यूज किया जाएगा। तो पूरा मैनुअल होता है, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, हमारे डिबगिंग प्रोसेस में भी हेल्प करता है। सिस्टम एनालिसिस और प्रोग्राम डेवलपमेंट में भी जो ये हेल्प करता है। ठीक है, और प्रोग्राम को जो ऑपरेशन है उसमें हेल्प करेगा, और उसके मेंटेनेंस में भी हमारी हेल्प करेगा। लिखा भी है, फ्लो चार्ट की हेल्प से ऑपरेशन प्रोग्राम का मेंटेनेंस ईजी होता है। ठीक है, प्रोग्राम का ऑपरेशन और मेंटेनेंस, डिबगिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें फ्लो चार्ट की हेल्प से बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाती हैं अगर हमें फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना आता है तो। ठीक, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं वो हमने ऊपर बता दिए हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि कभी कभी प्रोग्राम लॉजिक बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जो मैं जो प्रोग्राम को जो लॉजिक होगा बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इस केस में फ्लो चार्ट कॉम्प्लेक्स और अगली हो जाता है, मतलब कि इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे मैश हो जाएंगी, पूरी खिचड़ी पक जाएगी वहाँ पे, और जो लॉजिक होगा वो समझ में नहीं आएगा और डायग्राम भी हमारा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, यदि चेंजेस पॉसिबल हैं तो फ्लो चार्ट को पूरी तरह से रीड्राइंग करने की नीड होती है। ठीक, ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम, और इसके ऊपर का भी है कि फ्लो चार्ट के सिंबल को टाइप नहीं कर सकते हैं। और अगर हमारा फ्लो चार्ट बीच में कहीं ख़राब होता है या कुछ गलत हो जाता है, मिस्टेक्स होती हैं, तो उसको हमें फिर से पूरा नया बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? ये है। ठीक, नेक्स्ट क्या है कि फ्लो चार्ट के सिंबल्स को टाइप नहीं किया जा सकता, इसलिए फ्लो चार्ट का रिप्रोडक्शन एक प्रॉब्लम बन जाती है। ये तो बता चुके हैं। ठीक है, कि सिंबल्स को टाइप नहीं कर सकते हैं, इससे इसकी एक रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम होती है। आइए एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझते हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल क्या है कि ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर। ठीक, हमने एल्गोरिथम में भी इसी प्रॉब्लम से स्टार्ट किया था, फ्लो चार्ट में भी इसी से करेंगे। तो इसका एल्गोरिथम क्या था, फर्स्ट स्टेप में प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, फ्लो चार्ट में भी हमने स्टार्ट किया प्रोग्राम को, और स्टार्ट करने के लिए ओवल शेप का यूज किया। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं। ठीक है ना, हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, प्रोग्राम को स्टार्ट किया यहाँ पे। ठीक, दूसरे में क्या किया, हमने यहाँ पे इनपुट लिया, इसके अंदर ए कॉमा बी इनपुट ले लेंगे यहाँ पे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कि सी इक्वल टू ए प्लस बी। इसको कहाँ पे रखेंगे, रेक्टेंगल के अंदर रखेंगे इसको। ठीक, और हमारा प्रोग्राम यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, उसको यहाँ पे हम लोग आउटपुट करेंगे। आउटपुट करने के लिए पैरेललोग्राम का यूज करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट सी, और जब सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे मिल गया तो प्रोग्राम को यहाँ पे क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ठीक है, अब इसको मत देखिए, ये दूसरा है। ठीक, यही एल्गोरिथम में करते हैं कि पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, फिर इनपुट लेंगे ए कॉमा बी, फिर उसको प्रोसेस लगाएंगे, और फिर उसको आउटपुट कर लेंगे और प्रोग्राम को एंड कर देंगे। यही सेम काम हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट में किया हुआ है, लेकिन अलग क्या है, हमने यहाँ पे बॉक्सेस और शेप्स का यूज किया है। स्टार्ट करने के लिए ओवल का यूज किया, इनपुट आउटपुट दिखाने के लिए पैरेललोग्राम का यूज किया, प्रोसेस दिखाने के लिए रेक्टेंगल का यूज किया। ठीक है, बाकी इसके जो एग्जांपल्स होंगे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको बहुत ही अच्छे से देखेंगे, ढेर सारे एग्जांपल करेंगे ताकि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, ओवरऑल आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसको स्टेप बाय स्टेप डिफाइन किया जाता है, जैसे कि एल्गोरिथम करते हैं। इसकी कुछ दिक्कतें होती हैं। दिक्कतें क्या होती हैं कि इनके सिंबल्स को आप टाइप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर फ्लो चार्ट में कुछ मिस्टेक होती है या गड़बड़ी होती है तो हमें उसको फिर से पूरा बनाना पड़ता है। ठीक है, इनके सिंबल्स को टाइप नहीं किया जा सकता है। अच्छी बात क्या है कि ये इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, डिबगिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ऑपरेशंस और मैनेजमेंट में भी ये हमारी हेल्प करते हैं। ठीक, ओवरऑल ये था हमारा इसका कंक्लूजन फ्लो चार्ट का। ठीक है, बाकी इसके जो एग्जांपल्स हैं वो कल हम लोग देखेंगे अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इसकी नोट्स आप लोग जरूर बनाते चलिए, हमेशा की तरह, जैसा कि मैं बोलता हूँ हर वीडियो में। ठीक है, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर उसको बता सकते हैं। ठीक है, बाकी फिर दैट्स इनफ फॉर टुडेज वीडियो, and that's a wrap up for today's video. I hope you found this very helpful and learned something new. If you did, don't forget to give it a thumbs up. It really helped me a lot. Drop your thoughts and questions in the comments. I'd love to hear from you. And of course, subscribe and hit the notification bell so you don't miss future videos. Thanks for watching, and I'll see you in the next one.